जय हिंद दोस्तों। रशिया ने बड़ा हमला कर दिया है 100 मिसाइलों और 100 ड्रोनों से। सबसे बड़ी बात यह है ये हमला सिर्फ रशिया के दुश्मन देश तक नहीं सीमित रहा, ये हमला पोलैंड तक पहुंच चुका है। आपको बता दें दोस्तों, पोलैंड एक नेटो नेशन है और पोलैंड की हवाई सीमा के अंदर 25 किलोमीटर अंदर रूस का एक ड्रोन जो ईरान से रूस ने इम्पोर्ट किया था, उसने पोलैंड के अंदर तबाही मचा दी है, एक धमाका किया है और पोलैंड बुरी तरीके से हिला हुआ है। दोस्तों, पूरे यूरोप में पोलैंड एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसकी रक्षा बजट 2.5% से ज्यादा का है। टोटल बजट जो नेशनल एनुअल बजट बनता है उस देश के अंदर, उसका 2.5% वो डिफेंस के लिए रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पोलैंड का इतिहास बड़ा काला रहा है। पोलैंड के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो या उससे पहले जो उसके बार बार पार्टीशन हुआ करते थे, और एक बार तो 123 साल तक के लिए 18वीं शताब्दी में 123 साल तक के लिए पोलैंड को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया था और उसकी पूरी टेरिटरी को आधा रशिया ने ले लिया था, आधा ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया था, ऐसा बांट लिया था। और वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में भी दोनों ही बार पोलैंड पर कब्जा हुआ था, कोल्ड वॉर जो चल रही थी। रशिया और अमेरिका के बीच में जब 1989 में कम्युनिज्म का पतन हुआ, सोवियत संघ टूटा, तब जाकर पोलैंड जो था वो एक आजाद कंट्री बन पाए। तो पोलैंड को बड़ा खतरा रहता है कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, क्योंकि जो बेलारूस इलाका है दोस्तों, रूस के बाद बेलारूस पड़ता है और बेलारूस रूस का बहुत ही अभिन्न मित्र है, एक एलाई है, एक गठबंधन का साथी है। बेलारूस से वर्ष जो कैपिटल है पोलैंड का वो बेहद कहीं पड़ता है और पूरा इलाका वहाँ मैदानी है, सपाट है, आराम से फिल्टर कब्जा किया जा सकता है। तो पोलैंड बड़ा डरता है। अब हुआ क्या है, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पोलैंड जो कि एक नेटो कंट्री बन चुका है, उसके अंदर रूस का ड्रोन पहुंचकर धमाका कर देता है और इससे खलबली मच जाती है। खलबली इसलिए मचती है क्योंकि यह हमला रूस ने तब किया जब रूस के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ। कल की खबर हमारी आपने जरूर देखी होगी, जिसमें सार्तोव रीजन जो है रूस का, उसके ऊपर कई सारे खतरनाक ड्रोन रूस के दुश्मन देश ने फायर कर दिए और बिल्डिंगों पर सिविलियन इलाकों से जाकर ये ड्रोन टकराए थे और इससे खलबली मच गई थी रूस के अंदर। और उसके बाद रूस ने बड़ी कार्रवाई की दुश्मन देश के अंदर। लेकिन देखिए, रूस और अमेरिका में यहाँ पर भी जमीन आसमान का फर्क देखा जा सकता है। आपको याद होगा 911 की घटना, जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था और उसके बाद अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर दिया था। अब जाकर चंद साल पहले उसने छोड़ा है और ऐसा पहले भी कर चुका है अमेरिका दोस्तों। लेकिन रूस के ऊपर ये जो हमला हुआ वो अमूमन बिल्कुल 911 जैसा ही हमला था। उसकी 38 मंजिला एक इमारत थी, वल्गा बिल्डिंग, सरतो रीजन जो पड़ता है रशिया का, उसमें उससे जाकर के एक ड्रोन टकराता है। वीडियो आपने टीवी चैनल्स में जरूर देखा होगा, हम यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता दें वो इतना बड़ा हमला था। उसके बाद भी रशिया ने क्या किया, रशिया ने 100 मिसाइलें मारी, रशिया ने 100 ड्रोन मारे रूस के दुश्मन देश के अंदर। लेकिन कहाँ आ रही है जरा देखिए, रूस की मिसाइल्स ने सिर्फ टारगेट किया जो पावर इंस्टॉलेशंस थे, पावर ग्रिड जहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है पूरे शहर के अंदर। तो यूक्रेन के कई सारे शहरों में जहाँ बिजली सप्लाई होती है उन जगहों पर सीधा वार किया गया और अब महीनों तक वहाँ पर ब्लैकआउट रहने वाला है, बिजली वहाँ नहीं मिलने वाली है। तो इस प्रकार से बदला लिया था रूस ने। लेकिन जो 100 मिसाइल और 100 ड्रोन से हमला किया गया था रशिया की तरफ से, उसमें से एक ड्रोन जो था वो क्रॉस कर गया था और यूक्रेन से सटा हुआ है पोलैंड और वहां घुस करके उसने वो कर दिया। अब चूंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर हमला हुआ था रूस की तरफ से 100 मिसाइलों और 100 ड्रोनों का, इसके चलते क्योंकि पोलैंड एक नेटो नेशन है तो नेटो को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जो 100 मिसाइल 100 ड्रोन मारी गई है, हो सकता है ये 150 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, ये रुके ही नहीं जब तक कि यूक्रेन पूरी तरीके से धराशायी ना हो जाता और इसका असर सीधा पोलैंड पर भी पड़ सकता था। तो घबराकर नेटो की सारी सेनाएं अलर्ट पर पड़ गई थी। आपको बता दें, नेटो में एक आर्टिकल चलता है, आर्टिकल 5 उसका नाम है, जिसके तहत जो भी नेटो नेशन है, अमेरिका के जो है जितने देश हैं नेटो नेशन के अंदर आते हैं, नेटो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, अगर एक भी किसी देश के ऊपर कोई हमला कर दे तो उसे माना जाता है कि सारे देशों पर हमला है। फिर सारे देशों की जो फौज है जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन भेजी हुई है और नेटो की एक फौज बनती है कई देशों की मिलकर के, वो फौज फिर उस देश को बचाने के लिए सीधा जंग में उतरती है। तो नेटो कंट्रीज यहाँ पर सीधे उतरने वाली थी, सिचुएशन ये हो गई थी। तो आप समझ लीजिए, अगर नेटो कंट्री और रूस सीधा आमने सामने हो जाते तो कितनी बड़ी बात होती। लेकिन नेटो अलर्ट तक आ पाई, हमला या डिफेंस ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। अगर रूस ने लगातार हमले जारी रखे होते और पोलैंड में 2-4 ड्रोन और गिर जाते आगे, तो शायद नेटो वर्सेस रशिया तुरंत शुरू हो जाता। आपको बता दें, नेटो के अंदर कई सारी न्यूक्लियर संपन्न देश मौजूद है, परमाणु शक्ति से भरे हुए देश मौजूद है, अमेरिका उसमें सबसे मेन है और रूस नेटो से खासकर चलता है दोस्तों, आपको बता दें। और यूक्रेन जो कि नेटो के साथ में शामिल होना चाहता था और उसी बात को लेकर के पुतिन ने हमला करवाया पूरे यूक्रेन के ऊपर और एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है दोस्तों कि रूस और उसके दुश्मन देश के बीच में जो चल रहा है उसका असर अब फैलता नजर आ रहा है। और जेलेंस्की जो है, व्लादिमीर जेलेंस्की, वो उनके बयान लगातार शेप शिफ्ट करते जा रहे हैं, बार बार वो अपने बयान बदलते नजर आते हैं। अगर आप देखेंगे तो जब पीएम मोदी वहां पहुंचे थे यूक्रेन के अंदर अपने विजिट पर, तो उन्होंने कहा था कि हम तो शांति चाहते हैं, हमें लड़ने
उन्हें झगड़ने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर आप इन आर्टिकल्स की हेडलाइंस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यह जंग इतनी लंबी क्यों रही है। क्या वाकई यूक्रेन जो है वो शांति चाहता है या फिर वो युद्ध को कंटिन्यू करना चाहता है। देखिए लॉस एंजलिस टाइम की इस हेडलाइन को पढ़िए, यूक्रेन काउंट्स ऑन न्यू लॉन्ग रेंज वेपन टू बाईपास वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस एंड हेड डीप इनटू रशिया। मतलब इसका ये हुआ यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की जो वहाँ के लीडर हैं वो बार बार जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके सामने रिक्वेस्ट पेश कर रहे हैं कि आपने हमें जो खतरनाक हथियार दिए हैं जिनकी रेंज काफी ज्यादा है उसके लिए हमें ग्रीन लाइट भी दे दीजिए, हमें अनुमति भी दे दीजिए कि हम रशिया के डीप अंदर सेंट पीटरबर्ग, मॉस्को जो मेन इलाके हैं, रूस के कैपिटल सिटीज हैं, उनके ऊपर हम अटैक कर सके। देखिए क्या है, जो नेटो कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ये भी खासा डरते हैं। सबकी अर्थव्यवस्था अभी चरमराई हुई है, अभी अभी महामारी से सबकी अर्थव्यवस्थाएं उठ रही थी और उस बीच दो जंग देख रहे हैं, एक इजराइल फिलिस्तीन और एक रूस यूक्रेन। तो इसके बाद ये भी नहीं चाहते कि रूस के साथ सीधा पंगा लिया जाए। रूस का जो लीडर है इस वक्त व्लादिमीर पुतिन, वो अपने देश को नीचे झुकने नहीं देना चाहता। वह इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं पुतिन की अगर रूस ही नहीं बचेगा धरती पर तो फिर धरती का क्या लेना दे। तो वो वेपन का इस्तेमाल करने से, परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने से चके नहीं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब तक रूस पर बड़ा हमला नहीं होगा तब तक हम परमाणु अतर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये साफ कह दिया है पुतिन ने। तो पुतिन का एकदम स्ट्रांग माइंड है, स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग है उनका। जबकि अमेरिका अगर देखें तो अमेरिका ये कहता है कि अगर हमें लगा कि हमारा दुश्मन हम पर हमला कर सकता है तो हम उसके हमले से पहले उस पर परमाणु हमला कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी अमेरिका में है। जबकि जो पुतिन है, रशिया वाले हैं, उनका मानना है कि भाई जब तक बड़ा अटैक हमारे पर नहीं होगा तब तक हम परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों की विचारधारा में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज बुरी तरीके से डरती हैं पुतिन के नेतृत्व से और रशिया से। उन्हें मालूम है कि अगर गलती से अमेरिका के वेपन का इस्तेमाल मॉस्को को टारगेट करने के लिए कर दिया गया, सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर हमला करने के लिए कर दिया गया, यूके के वेपन्स का इस्तेमाल कर दिया गया जो उन्होंने दिए हुए हैं यूक्रेन को अपने बचाव के लिए, अगर उसका इस्तेमाल रशिया के मेन सिटीज पर अटैक करने के लिए कर दिया गया यूक्रेन के द्वारा, तो फिर पुतिन नहीं रुकेंगे। फिर पुतिन कहेंगे कि तुमने मेरी जो अंदर की टेरिटरी है उसके ऊपर हमला किया है। अब यहाँ पर रूस के एग्जिस्टेंस को खतरा है और अब मैं इवोक करता हूँ कि अब मैं परमाणु हमला कर सकता हूं तो मौका मिल जाएगा फिर सीधे सीधे रशिया को, पुतिन को हमला करने का यूक्रेन पर और बाकी नेटो कंट्रीज पर। इसीलिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस टाइटल में किस तरीके से लिखा हुआ है, यूक्रेन काउंट्स ऑन न्यू लॉन्ग रेंज वेपन्स टू बाईपास वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शन एंड हेड डीप इनटू रशिया। सिर्फ यही नहीं, ये देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल का ये खबर देखिए, यूक्रेन जेलेंस्की अर्जेस यूरोप टू हेल्प डाउन रशिया मिसाइल्स एंड ईरान में ड्रस्ट। तो जेलेंस्की यहाँ खुलकर कह रहे हैं कि जो हम पर हमला हो रहा है उस हमले को काटने के लिए जो है हमें आपकी मदद की जरूरत है। बार बार हथियारों की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए किस प्रकार की घटना होती है, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, रशियन मिसाइल बराजेस ट्रिगर्स ब्लैकआउट इन यूक्रेनियन सिटीज, जेलेंस्की सेज टाइम फॉर एक्शन इज नाउ। कहने का मतलब जब रूस ने पलटवार किया, जब हमला हुआ ड्रोनों का सरातोव के रीजन पर, उसके बाद जब पुतिन ने हमला करवाया, पलटवार करवाया, जवाबी कार्रवाई करवाई, उसके बाद में जेलेंस्की यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि हमला कर सकता हूं तो मौका मिल जाएगा फिर सीधे सीधे रशिया को, पुतिन को हमला करने का यूक्रेन पर और बाकी नेटो कंट्रीज पर। इसीलिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस टाइटल में किस तरीके से लिखा हुआ है, यूक्रेन काउंट्स ऑन न्यू लॉन्ग रेंज वेपन्स टू बाईपास वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शन एंड हेड डीप इनटू रशिया। सिर्फ यही नहीं, ये देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल का ये खबर देखिए, यूक्रेन जेलेंस्की अर्जेस यूरोप टू हेल्प डाउन रशिया मिसाइल्स एंड ईरान में ड्रस्ट। तो जेलेंस्की यहाँ खुलकर कह रहे हैं कि जो हम पर हमला हो रहा है उस हमले को काटने के लिए जो है हमें आपकी मदद की जरूरत है। बार बार हथियारों की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए किस प्रकार की घटना होती है, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, रशियन मिसाइल बराजेस ट्रिगर्स ब्लैकआउट इन यूक्रेनियन सिटीज, जेलेंस्की सेज टाइम फॉर एक्शन इज नाउ। कहने का मतलब जब रूस ने पलटवार किया, जब हमला हुआ ड्रोनों का सरातोव के रीजन पर, उसके बाद जब पुतिन ने हमला करवाया, पलटवार करवाया, जवाबी कार्रवाई करवाई, उसके बाद में जेलेंस्की यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि अभी एक्शन का टाइम आ गया है और हमें अभी तुरंत एक्शन करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो चीजें यहाँ पर एकदम क्लियर है, ये जंग रुकती नजर नहीं आ रही है बल्कि भड़कती नजर आ रही है। सिमिलर केस इजराइल फिलिस्तीन के बीच में हो रहा है, जो अड़ियल रवैया ये दो देश आपस में लगा रहे हैं, उसके चलते दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर 3 के एकदम मुहाने पर आकर खड़ी हुई है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ये दोनों जंग इस साल खत्म होंगी या अगले साल भी कंटिन्यू रहेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की आग में झुलसने के लिए एकदम तैयार हो जाएगी? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट कट सेक्शन में लिखकर जरूर बता, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।